ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। अभी तक हमने कहाँ तक बात किया था? अभी तक अपन ने बात किया था ऑर्थोट्रोपिक के ऊपर। ऑर्थोट्रोपिक में तुम्हारा रिडक्शंस काफी हो चुका था, ठीक है। 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आ चुके थे, ठीक है। शुरुआत हमने किया था एनाइसोट्रोपिक से। इसमें हमने ये देखा था कि सभी स्ट्रेस कंपोनेंट जो है वो स्ट्रेन टेंसर के हर एलिमेंट से, चाहे वो सिग्मा है तो एप्सिलॉन के साथ भी मैप कर रहा है, सिग्मा गामा के साथ भी मैप कर रहा है, ठीक है। राइट, ये रिलेशनशिप सिग्मा इज मैपिंग विथ एप्सिलॉन means longitudinal stress mapping with, or normal stress is mapping with normal strain as well as shear. This was the case in anisotropic material. Further, material symmetry help us in reductions. In monoclinic material, this dependency of sigma to gamma reduced to a greater extent. मीन्स कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी राहत मिला, ठीक है। और देखो, नॉर्मल ह्यूमन परसेप्शन यही कहता है कि आप अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे तो आपको शियर नहीं मिलेगा। किसी बॉडी को खींचोगे तो शियर कहाँ से पैदा होगा भाई? शियर तो तब होगा ना जो हम लोग या तो इस पे टॉर्क लगाएं, या इस पे ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं इसको, या फिर ऐसा कहें कि इसको इस तरह से फोर्स लगाएं, ठीक है। तभी तो जाके ये शियर होगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए शियर स्ट्रेस होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा अलग सा बिहेवियर दिखा रहा था एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। धीरे धीरे मटेरियल सिमेट्री जब आती है तो मोनोक्लिनिक मटेरियल में हमारा काफी थोड़ा सा राहत मिला। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल पे आते आते सिग्मा का गामा पे डिपेंडेंसी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मतलब अब सिग्मा जो है वो एप्सिलॉन के साथ मैप कर रहा है और टाउ जो है वो गामा के साथ मैप कर रहा है, ठीक है, ठीक है। पर हाँ, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, मतलब एक चीज मेरे को बताना तो वो आखिरी में बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑर्थोट्रोपिक में हमने कितना देखा था, 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब एक तरह का और मटेरियल आता है, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल। वी आर क्लोज टू आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। इसमें आइसोट्रोपिक मटेरियल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल मीन्स क्या होता है, उसके चारों तरफ प्रॉपर्टीज विल बी यूनिफॉर्म। मतलब इट इज having uniform properties all throughout, मीन्स एक पॉइंट के अबाउट वो कंप्लीटली जो है हर डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी बना रहा है। वहां लोकस जो होगा एक स्फेरिकल लोकस बन जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, एनाइसोट्रोपिक ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल समझने का प्रयास करना, क्योंकि काफी ज्यादा इसको 3D में दिखाने का प्रयास हुआ है, ठीक है। ये मेरा ट्रांसवर्सली एक आइसोट्रोपिक मटेरियल है। ये एक तरह का ऑर्थोट्रोपिक ही मटेरियल है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट आप नो मैटर किसी भी एंगल थीटा से आप रोटेट कर सकते हो। मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स, फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट्स होते हैं सब, ठीक है। वो मटेरियल साइंस का टॉपिक है। देखो, हमने यहाँ पे z एक्सिस को फिक्स करके x और y को रोटेट करना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल में z एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट आप नो मैटर y को कितना रोटेट कर रहे हो, x को कितना रोटेट कर रहे हो, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दैट्स योर चॉइस, आप कितना रोटेट करना चाह रहे हो। अगर आपका मर्जी कि आप x से x प्राइम
मतलब न्यू एक्सिस, एक्स प्राइम इज द न्यू एक्सिस, वाई से वाई प्राइम। अगर आप 30 डिग्री भी रोटेट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 45 रोटेट कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने 60 रोटेट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स से एक्स प्राइम 30 30, वाई से वाई प्राइम 30 30, ठीक है। एक्स से एक्स डबल प्राइम 45, वाई से वाई डबल प्राइम 45, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। 60 करो तो भी चलेगा, 80 करो तो भी चलेगा, ठीक है। 90 करो तो भी, मतलब थीटा कुछ भी हो। तो आई विल गेट अ सर्कुलर लोकस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और आइसोट्रोपिक मटेरियल में तो स्फेरिकल लोकस मिलेगा, ठीक है। अभी आएंगे उस पर, आइसोट्रोपिक अलग अगले दिन हम बात करेंगे। ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, नो मैटर आप किस थीटा पे जा रहे हो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये वाला क्या है, ये हिंज है, ठीक है। इसको हमने हिंज करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कांटी बांध दिया। अब इसको घुमाओ, एक्स एक्स वाई को किस, यू आर फ्री टू रोटेट these two lines making an angle of 90 degree about a hinge axis z irrespective of theta, whether this would be the possible theta, this is also one of the possible theta, means every direction. So in xy plane you will get a circular locus, ठीक है। डायरेक्शनली एक्स वाई प्लेन पे वो डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। कोई भी थीटा पे आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया। अब जब कोई भी एंगल हमको लेना ही है तो थोड़ा अच्छा एंगल लेते हैं ना भाई। वी हैव टेकन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या किया, अच्छा डायरेक्शन के साथ भी इंडिपेंडेंट है, नो मैटर आप क्लॉकवाइज घुमाओ, जेड एक्सिस के बाद या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थीटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक मटेरियल में, in addition to the conditions of orthotropic, there is one additional condition of material symmetry, that is about, there is an axis called axis of isotropy, right? About that axis you can rotate the remaining two axes in that plane at any angle theta and you will get a circular locus. फीलिंग है इस बात का, फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, x को जो है ये मेरा x को जो है रोटेट करके y पर ले आए और y को रोटेट करके यहाँ ले, मीन्स हमने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है, सॉरी, ठीक है। 90 डिग्री घुमा दिया तो x जो है x डैश यहाँ पे आ गया, y जो है यहाँ चला गया, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री एंगल चूज किया क्योंकि कंफर्टेबल नहीं, मतलब आसान सा एंगल है, ठीक है। काफी जीरो मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसको नहीं आता भाई, पहला चैप्टर का चीज है। सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू क्यू डैश इंटू क्यू डैश ट्रांसपोज इंटू सिग्मा आई जे, ठीक है। इसका, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स डैश के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। एक्स डैश वाई कितना एंगल है, 0 डिग्री। एक्स डैश जेड कितना एंगल है, 90 डिग्री। वाई डैश एक्स 180 डिग्री, वाई डैश यहाँ है, एक्स यहाँ 180, वाई डैश वाई 0, वाई डैश जेड 0, जेड डैश जेड, देखो जेड डैश और जेड, जेड तो रोटेट ही नहीं हुआ, ये तो हिंज्ड है, तो ये दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो हमको नया मैट्रिक्स जो है मिल गया आफ्टर इम्पोजिंग द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का कंडीशन डाल करके मेरा ये नया मैट्रिक्स बन के आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, तुम क्या करो,
इस मैट्रिक्स को इसके समझ में आ रहा है ना, इसको अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल याद रहना चाहिए, ठीक है। 0 1 0 -1 0 0 0 0 1, बीच में हम स्ट्रेस टेंसर को फंसा दो और इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। ठीक है, 0 1 0 इधर आ जाएगा, -1 0 0, ठीक है, 0 0 0, और यहाँ स्ट्रेस टेंसर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स टाउ वाई एक्स, ये सब इसमें। आफ्टर डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल गेट न्यू sigma dash, new stress tensor matrix, right? So this is the new stress tensor matrix. Now compare this matrix with the standard form of stress tensor. In the standard form of stress tensor, in first row and first column, that is the first element, we are getting sigma x. First row second column tau xy, first row third column tau xz, second row first column tau yx, second row second column sigma y, second row third column tau yz. You have to compare these two. So what you will get, sigma x dash is equivalent to sigma y. Sigma x dash is equivalent to sigma y. यहाँ पे डैश पुट कर दो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना हमने। सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई, ठीक है। टाउ एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस का टाउ वाई, टाउ एक्स जेड डैश इज इक्वल टू टाउ वाई जेड, ठीक है। कंपेयर करते चलो, सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, टाउ वाई जेड डैश इज इक्वल टू माइनस टाउ जेड एक्स। सिमिलर मैनर में अब देखो, यहाँ बेवकूफ़ी मत करना कि एप्सिलॉन के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना। सिमेट्रिसिटी से इसका भी वही रिजल्ट है जो इसका है, ठीक है। अलग अलग इसको मत निकालने लग जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सारा खेल मैथमेटिक्स का है, ठीक है। ये हम लोग हमारा ऑर्थोट्रोपिक में इतना सारा जीरो बन चुका था, ठीक है। अब देखो ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक में एडिशनल सिमेट्रिसिटी का कंडीशन इंपोज करने पे और कितना रिडक्शन होगा वो देखो। सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू दिस, देखो सिग्मा एक्स डैश में कहीं भी गामा का टर्म नहीं है, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश किसके बराबर है, सिग्मा वाई के बराबर है। एप्सिलॉन एक्स डैश एप्सिलॉन वाई के, एप्सिलॉन वाई डैश एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। एप्सिलॉन जेड डैश एप्सिलॉन जेड के, और ये टर्म्स जीरो है, मतलब शेयर वाले टर्म्स जीरो है, ठीक है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था गामा एक्स वाई अगर एनाइसोट्रोपिक होता तो, ठीक है, पर ये है नहीं। अब इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ डैश की जगह बस हटा दो, डैश की जगह बस एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड रखो, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन होता है उससे कंपेयर कर डालो, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन में देखो एक्चुअली में यहाँ क्या है ना, एप्सिलॉन एक्स डैश जो एप्सिलॉन वाई के बराबर है, ठीक है। एप्सिलॉन वाई डैश किसके बराबर है, एप्सिलॉन एक्स के, ठीक है। तो वो चीज करने के बाद मेरे को सिग्मा वाई जो मिला है ये मिला है, ठीक है। पर एक्चुअली में हम लोग जब नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ वाई नहीं आता है, यहाँ एक्स आता है, ठीक है। हाँ, यहाँ वाई नहीं आता है, यहाँ एक्स आता है, पहला एलिमेंट, ठीक है। C11 के साथ एप्सिलॉन वाई नहीं आता है, ठीक है। एप्सिलॉन एक्स डैश आता है उसके साथ। इसको कंपेयर करो अपने नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है। C21 एप्सिलॉन एक्स, C22 एप्सिलॉन वाई, C23 एप्सिलॉन जेड। समझ में नहीं आया क्या? मेरे को तो लगता है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, फीलिंग आना चाहिए भाई। एक गलती फिर से मैंने कर दी है, यहाँ एप्सिलॉन मत लिखो, एप्सिलॉन लिखोगे तो 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स बना पड़ा है, बाकी 0 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 0। इतना तो समझ में आ गया होगा अब तक। C22 C33 C44 C55 C66, इसको हमने इससे कंपेयर किया, ठीक है। सिग्मा x इक्वल्स टू सिग्मा y इक्वल्स टू C21 एप्सिलॉन x, C22 एप्सिलॉन y, C23 एप्सिलॉन z, ठीक है। बस अब देखो दोनों सेम इक्वेशन है, ये दोनों सिग्मा y दे रहा है, अब दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। जब आप इक्वेट करोगे तो एप्सिलॉन y को कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, एप्सिलॉन y को कॉमन ले लिए यह है, एप्सिलॉन x कॉमन ले लिए यह है, एप्सिलॉन z कॉमन ले लिए यह है, ठीक है। फाइनली ये टर्म जीरो करोगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो है एप्सिलॉन y एप्सिलॉन x एप्सिलॉन z जीरो, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये सब जीरो हो जाए, ठीक है। तो 9 मेरे ऑर्थोट्रोपिक में थे, 3 और रिड्यूस हो गए। मटेरियल की सिमेट्रिसिटी कंडीशन हमने इसमें इम्पोज कर दिया। ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक क्या है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में एक एक्स्ट्रा सिमेट्रिसिटी ऐड किया गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो 6 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, अब आइसोट्रोपिक में 6 से 2 हो जाएगा। फीलिंग आया होगा, फीलिंग वो फील आना चाहिए, कंसेप्ट का फील आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज रेक्टिफिकेशन तो कोई सेंस नहीं बनता उसको, ठीक है।